हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ धाम पर शादी में। बहुत टाइम बाद मैं जा रही हूँ। बचपन में मैं अपनी दादी के साथ जाया करती थी, तो अभी मैं अपना लुक आप लोग को दिखा रही हूँ। बैकग्राउंड को पूरा इग्नोर कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं देखिएगा। यहाँ मैं चूड़ी वियर की हूँ, वो भी बहुत टाइम बाद। मेरा हाथ भी थोड़ा सा जल गया था। मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो अब हम लोग निकल पड़े हैं। तो हमारे यहाँ धाम पे शादी में रास्ते में जाते वक्त लेडीज़ लोग गीत गाती है। मुझे तो गीत आता है नहीं, तो मैं चुपचाप बैठी हुई थी और ये पूरी गाड़ी में सिर्फ मैं ही एक लड़की थी, बाकी सब लेडीज लोग थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। अभी तो ये स्टार्टिंग था, इसके बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ ये तो आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। तो अभी थोड़ा मैं खुश लग रही थी, क्योंकि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना, कोई घर पे था नहीं कि और कोई जाए, और बगल में शादी था तो जाना ज़रूरी था। तो मैं पहुंच चुकी हूँ मंदिर। यही धाम है और यहाँ पर ही बहुत सारी शादियाँ चल भी रही थी। मैं जिनकी शादी में गई थी उनका रात में होने वाला था, तो मेरे पास बहुत टाइम था। तो मैं सोची थी कि बाद में सारी मंदिर में घूम लूँगी, दर्शन कर लूँगी भोलेनाथ का। और यहाँ पर एक भोलेनाथ ऐसे भी हैं जो कि खुद से प्रकट हो गए थे, तो उनका मंदिर बनाया गया। और यहाँ पे भी बहुत सारे भोलेनाथ का मूर्ति वगैरह रखा गया था। यहीं पे मैं बहुत देर तक बैठी रही। फिर बहुत सारी लेडीज़ लोग बोली कि मैं जा रही हूँ घूमने, चलना है। तो मैं सोची क्या करना है, बैठे बैठे बोर क्यों होना है, कोई मेरी फ्रेंड है नहीं, किसी से बात करना नहीं, तो मैं भी उनके साथ चल पड़ी। और थैंक गॉड कि मैं इन लोग के साथ आ गई थी, क्योंकि इसके बाद मैं कहीं घूम ही नहीं पाती। तो सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं पोखर के पास। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन को स्नान करवाया जाता है हल्दी लगने के बाद। और यहाँ पे ऑलरेडी 2-3 शादियाँ चल रही थी। मुझे धाम की शादी गुड्डा गुड़िया की तरह लगता है। आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। बट हाँ, थोड़ा बहुत ये सब भी देख लेना चाहिए, क्योंकि हर कोई को मौका नहीं मिलता है। तो यहाँ मुझे जाते वक्त 2 दूल्हा को देखने को मिला, और मंदिर में थी तो बहुत सारी दुल्हन को देखी, दूल्हा को देखी। जिनकी शादी में गई थी उनका शादी तो रात में होने वाला था, तो मैं उनका शादी तो नहीं देख पाई। बट हाँ, बहुत सारी शादियाँ देखने को मिल ही गई, तो इतना में ही मुझे सब्र हो गया। मैं इन लेडीज़ के साथ जा तो रही थी, बट ये लोग खुद में बात करने में बिजी थे, क्योंकि इनका यहाँ मायका था और यहाँ पर स्कूल, इनका कॉलेज था, जो कि ये लोग घूमने जा रही थी। तो मुझसे क्या बात होता, और मेरी कोई फ्रेंड होती तो मुझसे बात करती। तो मैं बस दूल्हा दुल्हन को ही देख रही थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दूल्हा का वो पगड़ी, मोर बोलते हैं, मोर बंधा रहा था। एंड इससे मैं आगे बढ़ी तो एक और दूल्हा था। यहाँ पर शादी करने में ये आसानी होती है कि बगल में पोखरा है। वैसे तो मंदिर में भी बहुत अच्छा जगह है। मैं सोच ही रही थी कि मंदिर में जाऊंगी, बट मैं नहीं जा पाई। क्यों नहीं गई ये अभी तक मुझे नहीं पता चला। ये वीडियो मैं शेयर नहीं करना चाहती थी, बट मैं कर ली, क्योंकि ये एक यादगार की तरह रहेगा। मैं दोबारा ज़रूर जाऊंगी इस जगह पे, क्योंकि मुझे मंदिर में जाकर दर्शन करना था। मेरा मन इतना उदास हो गया था उस दिन कि मैं कोई भी मंदिर में दर्शन करने नहीं गई। मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है अब सोच कर। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक दूल्हा है। फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ गई, और ये लेडीज़ लोग का बात ख़त्म हो ही नहीं रहा था। रास्ते में मुझे ये कुआं दिखा, जो कि बहुत बड़ा कुआं एंड बहुत पुराना ये कुआं है। इसमें बहुत सारे कछुआ थे, मछली थी, जो कि अभी दिख नहीं रहे थे इसमें कचरा डालने की वजह से। फिर भी मैं तो बहुत रिकॉर्ड कर ली। 1-2 कछुआ आपको दिख रहा होगा। बहुत बड़ा कुआं है। अब तो कुआं देखने को मिलता भी नहीं है। मुझे जहाँ जहाँ लेडीज लोग लेकर जा रही थी, मैं उनके साथ चली जा रही थी। मुझे खुद थोड़े पता था, फर्स्ट टाइम मैं आई थी। और ये उनका एक स्कूल है, जो कि 1960 या 70 ऊपर लिखा हुआ था। मैं ध्यान नहीं दी थी। तो लोग बात कर रहे थे कि कैसे वो लोग पढ़ने आते थे, कैसे अपनी फ्रेंड के साथ जाया करते थे, क्या क्या। सारी लेडीज़ लोग एक दूसरे में बिजी थी। एंड उसके बाद एक और यहाँ पर उनका स्कूल था जो देखने जा रही थी, तो मैं भी उनके पीछे चल पड़ी। अब मुझे ये लोग जहाँ ले जाए, मुझे तो बस जाना ही था। मैं तो बोर हो रही थी, बट ये लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। मुझे देखकर ये अच्छा भी लगा, क्योंकि लेडीज़ लोग को इतना मस्ती करने को मिलता भी नहीं। और ये जो जा रही है मेरी मैडम जी हैं, जो कि 1 से 5 तक मैं इनके पास पढ़ा करती थी, टीचर है। और इनका ये स्कूल है, जो कि अब खंडर बन चुका है, बंद हो चुका है। ये 1960 में शायद बना हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था, बट मैं यहाँ भी ध्यान नहीं दी। तो ये लोग बात भी कर रहे थे, और इनका ये रास्ता ये बता रहे थे कि इसी रास्ते से निकला करते थे, टिफिन में होता था। तो बहुत सारी बातें इन लोग का चल रहा था। लगभग 2 से 3 घंटे हो चुके थे हम लोग को आए हुए, और जिनके घर शादी थी वो लोग अभी आए हुए नहीं थे। हम लोग को बस भेजवा
दिए थे तो हम लोग भी घूम रहे थे। और ये स्कूल पूरा खंडर बन चुका था, बट स्कूल बहुत अच्छा था। इन लोग को जब पता चला कि मैं इनको शूट कर रही हूँ तो इनको लगा कि मैं पिक्चर ले रही हूँ, तो सब लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं। आप लोग खुद देखिएगा, मुझे हंसी भी आ रही थी। पहले का स्कूल भी बहुत अच्छा हुआ करता था, मुझे ये सब देख के बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि पुराने चीज़ देखने में अच्छा लगता है। तो ये सारी लेडीज है जो कि आप देखेंगे कि कैसे खड़ी हो जाती है। सबसे पहले एक मेरी दादी हुई जो कि बोली कि फ़ोटो ले रहे हैं, तो सब लोग हंसने लगी। मैं बोली मम्मी को दिखाऊंगी। और यहाँ मैं फिर मंदिर के पास आ गए और ये पेड़ का सीन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। इस पे बहुत सारे कबूतर बैठे हुए थे और अभी लगभग 7 बज गए थे और सारी लेडी लोग इस तरह से बैठी हुई थी। मैं इस मंदिर में जाना चाहती थी, बार बार मैं सोच रही थी कब जाऊं, किसको लेकर जाऊं, कोई तो है नहीं, अकेले जाऊं। ऐसे ही सोचते सोचते मैं घर आ गई। इतना पूरा दिन होगा, मैं कभी सोची तक नहीं थी। बहुत बहुत बुरा हुआ था। मैं बस मंदिर में भोलेनाथ के पास बैठकर कुछ भी नहीं कर रही थी, वेट कर रही थी। ये जितने भी आप लेडीज देख रहे हैं, सारी लेडीज लोग वेट ही कर रही थी कब लड़के वाले आए, शादी स्टार्ट हो। और यहाँ मेरा हालत देख सकते हैं, मेरा सारा मेकअप निकल गया था और अजीब मैं लग रही थी। यही मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पाई, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मैं कुछ कर पाई। और जितना कुछ मैं रिकॉर्ड की सारा चीज़ आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मैं चाहती तो बहुत कुछ रिकॉर्ड कर सकती थी, आप लोग को दिखा सकती थी। और ये 2-3 पिक्चर जो कि आप लोग देख रहे हैं, और अभी रात का सीन है जहाँ की मैं बैठकर नीचे देख रही थी। मैं लॉज में आ गई थी, मंदिर के पास ही ये लॉज था। एंड इसके बाद अब हम लोग घर के लिए निकल पड़ेंगे, क्योंकि मैं शादी देख ही नहीं पाई, ना ही मैं खाना खा पाई। मेरी तबीयत हो गई थी खराब। लॉज में भी बेड मिला तो ऐसा कि जिस पे ना बैठ पाएंगे ना सो पाएंगे, तो हम लोग छत पे आ गए थे। छत पे भी बेड लगाने के नाम पे ये मिल गया था, इसलिए हम लोग घर पे निकल गए। और यही था मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस धाम का। बाय बाय।